नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए कैसे तैयारी चल रही है? मैं जानता हूं कि जो लड़के क्लास 8th में थे अब वो 9th में चले गए हैं, यानी जूनियर में थे अब माध्यमिक में चले गए, माध्यमिक हाई स्कूल यानी 9th में चले गए हैं। तो उनके लिए ये चूंकि नई चीजें आएगी मिलेगी, ठीक ना, क्योंकि पहले तो प्यारे बच्चों जूनियर के बच्चे कहलाते थे, अब जो है आप माध्यमिक यानी 9 के बच्चे कहलाएंगे, स्टूडेंट कहलाएंगे। तो आप लोगों के लिए हम मैथ का जो सिलेबस लेके आए हुए हैं कि उसमें पढ़ना क्या है, पहला चैप्टर क्या है और कौन सी बुक पढ़ना है। आप लोगों के बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि क्योंकि 9th में आने के बाद बहुत सारी बुक सामने मिल जाती है, एनसीईआरटी सरकारी बुक मिलती है, प्राइवेट बुक यानी कि कई कई राइटरों के मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। तो लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बुक हम पढ़ें। तो मैं सही और एकदम बिल्कुल करेक्ट राय दूंगा कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी, और इसमें पूरा पूरा एकदम सही जानकारी आपको दिया जाएगा, कोई भी अंधकार में नहीं रखा जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बुक है क्लास 9th की, यानी देख रहे हैं आप लोग, ये गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक, ये बिल्कुल जो है एकदम सरकारी बुक है, एनसीईआरटी। हालांकि सारा जो है बुक चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी बेस ही है। लेकिन ये जो बुक है ये एकदम प्योर सरकारी एनसीईआरटी बुक है और इसका प्राइस भी कम है प्यारे बच्चों। हम बता दें ये पिछले साल की एकदम नई सिलेबस की बुक है और इसका दाम है 155। देख रहे हैं ना, 155 इसका दाम है। देख लीजिए 155 है। और यही बुक आप लोगों को लेना है, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी महंगी बुक पड़ी हुई है, 200 300 400 ऐसी बुक है। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को एनसीईआरटी की सरकारी बुक लेनी है और इसी बुक का हम सलूशन सारा बताएंगे और इसी में से ही परीक्षा में आएगा। समझ जाइए, इसी लेवल पर, इसी स्तर पर एग्जाम में पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, बुक शुरू करने से पहले कुछ हम फिजिकल चीज यानी पहले की चीजें जो 6 में 7 में 8 में 5 में 4 में ये सब पढ़े हैं, उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज लगेगा लेकिन बहुत ही यूजफुल और महत्वपूर्ण चीजें मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि वो चीजें क्या क्या है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले से लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सारा चीज हम एकदम डिफाइन करके बताएंगे। जितने भी शक होगा, संदेह होगा, डाउट होगा, सस्पिशन होगा, वो दूर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये हमारा जो चैनल है और इस चैनल पर जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो एकदम कमजोर से कमजोर छात्र भी इस वीडियो को देख करके आसानी से समझ लेगा, पढ़ लेगा। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। अगर कमजोर बच्चा इस वीडियो को नहीं समझ पाया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, या हम नंबर दे रहे हैं, हम फोन करके तुरंत संपर्क करेगा कि सर हमको ये चीजें समझ में नहीं आया। उसको हम हो सकता है तो फिर से दोबारा वीडियो बना करके उसको एकदम सरल भाषा में समझाएंगे प्यारे बच्चों। तो बिना कुछ बोले, ज्यादा देर लगाए, हम शुरू करते हैं अपने इस सिलेबस का, एक आगाज करते हैं और एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, एकदम जीरो लेवल से, और धीरे धीरे एकदम टॉप पर पहुंचेगी, शिखर पर पहुंचेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्लास 9th के मैथ। और ये हम लोगों का अब सिलसिला एकदम शुरू हो गया है, 1 से शुरू करेंगे और रोज वीडियो अपलोड मिलेगा। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे और उसको आप डेली देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे, ताकि जितना भी चीजें बता रहे हैं उसको लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक। तो ये प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं वो क्या है? बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश में भी याद रखना होगा, समझ जाइए, क्योंकि आप क्लास 9th में आ गए हैं।
इंग्लिश कुछ छोटी छोटी शब्दों को याद करना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं वो संख्या क्या होती है, वही होती है प्यारे बच्चों जो गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक गिन लीजिए वो क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 थोड़ा सा मार्कर का हम कलर चेंज कर दे प्यारे बच्चों। तो ये जो है जो प्राकृतिक संख्या जो हम लोग काउंट करते हैं प्यारे बच्चों वही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक है प्यारे बच्चों, जहां तक कर लीजिए, जहां तक कर लीजिए वो नेचुरल नंबर है, यानी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या याद रहेगा कि नहीं भाई। प्रकृति में जितने नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर है, जितना काउंट कर सकते हैं कर लीजिए, सब नेचुरल नंबर है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इससे भी ज्यादा अगर क्लियर करना हो तो मेरे वीडियो को 1 2 बार देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अगर इससे कोई फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देंगे। चलिए, तो हमको उम्मीद है कि प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है। देखिए, परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछता, किसी भी कंपटीशन में ये परिभाषा डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, बस इसके बारे में समझिए, इसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता है। चलिए, अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरे पे पहुंचते हैं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, होल नंबर। और इस होल नंबर को हम प्रदर्शित करते हैं W से। किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, W से प्रदर्शित करते हैं, W होल। ये होल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, W से होता है WHOL होल, और नंबर का स्पेलिंग आप लोग ऑलरेडी जानते ही। तो ये पूर्ण संख्या है जिसको होल नंबर बोलते हैं। अब होल नंबर क्या है, सारा चीज क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा क्लियर करेंगे कि इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर कभी आप देखे नहीं होंगे, न देखेंगे। तो चलिए, पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं क्या है। अब देखिए, इस प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो लगा दीजिए, सिर्फ आगे जीरो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बोलिए, है कि नहीं मजेदार की बात। इस प्राकृतिक संख्या में हम सिर्फ जीरो, क्योंकि जीरो तो छूट रहा है ना, होल, पूरा होल नंबर, पूर्ण नंबर। प्राकृतिक संख्या में यहाँ जीरो नहीं है, और इसमें अगर जीरो लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों W का मान जो होगा वो जीरो से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, जहां तक गिन लीजिए। यानी प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक गया, मतलब जितना गिन सके, और होल नंबर में 0 से जहां तक गिन ले वहां तक हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा। पूर्ण संख्या हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंटीजर बोलते हैं प्यारे बच्चे। नाम सुने होंगे, बस केवल सस्पिशन है, क्लियर नहीं है। आज हम क्लियर कर देंगे, सारे भ्रम को दूर करेंगे प्यारे बच्चों, सारे डाउट को क्लियर करेंगे। पूर्णांक संख्याएं जिसको इंटीजर बोलते हैं, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं प्रदर्शित प्यारे बच्चों, आई से। इस इंटीजर को यानी पूर्णांक संख्याएं को हम आई से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो अब देखिए, पूर्णांक संख्याएं जो होती है, जो इंटीजर्स होता है, वो क्या होता है, आज आप लोगों को हम क्लियर करेंगे। यहाँ सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो होल नंबर में है प्यारे बच्चों, होल नंबर में ये होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं। अब इसमें 0 से लेके, यानी ये सब प्लस वाली संख्याएं हैं। अगर इसमें हम माइनस वाली संख्याएं ले लें, यानी 0 के पहले क्या आता है, तो माइनस वाली संख्याएं जो होती है वो 0 से कम होती है, 0 से पहले हो आती है। यानी कहने का मतलब -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। अगर इस तरह की संख्याएं हो गई तो उसको हम पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर बोलते हैं।
बोलिए प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट है? ये 3 चीजें हमने बता दिया, इसमें कोई डाउट है तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बताइए, कोई दिक्कत है? छोटा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है तो चलिए हम बड़ा अब लिखने का प्रयास करेंगे। यानी पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो होल नंबर के साथ साथ जो निगेटिव भी होती है, यानी जीरो से जो छोटी संख्या होगी, -1, -2, -3, -4, -5, जहां तक गिन लो प्यारे बच्चों, वो सब क्या होगा? पूर्णांक होगा या इंटीजर होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा हम लिखेंगे तो आप लोगों को शायद और स्पष्ट दिखेगा। बोलिए, तो 3 चीजें क्लियर हमने कर दिया। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर बोलते हैं। उम्मीद है कि तीनों चीजें क्लियर हो गया होगा। बोलिए, बोलिए प्यारे बच्चों, एकदम दिल खोल के कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इस वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार देखिए, एकदम गारंटी है कि पूरा समझ में आ जाएगा। और एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्लास 9th की जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वो एकदम हलवा लगने लगेगा प्यारे बच्चों। एकदम हलवा जैसा लग रहा है कि हलवा गप गप खा लेते हैं, वैसा दिखेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगला जो है अभाज्य संख्या है। बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्राइम नंबर। याद रखेंगे, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से, जो स्वयं से ही कटे, उसी को अभाज्य संख्या बोलती है। यानी ऐसी संख्या जो खुद से कटे, अपने स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरे से नहीं, वही प्राइम नंबर होता है प्यारे बच्चों, वही अभाज्य संख्या होती है। अभी एग्जांपल हम बताएंगे तो आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा कि सर ये तो सही बता रहे थे। अब देखिए, जो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्याएं होती है, वो 2 से शुरू होती है। यानी 2 पहला जो संख्या अभाज्य संख्या वो 2 है, एक नहीं होगी। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, प्राइम नंबर नहीं होती है। ये पूरा याद कर लेंगे, कान खोल के सुन लीजिए, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे कि 1 जो होती है वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं होती है। और होती है तो कौन होती है? पहले 2 होती है, यानी पहली अभाज्य संख्याएं 2 होती है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि जो प्राइम नंबर होता है वो स्वयं से कटेगी, खुद से विभाजित होती है, किसी दूसरे से नहीं, वही अभाज्य संख्याएं होती है। क्योंकि इसका डिफिनेशन तो आता नहीं है लिखने के लिए, सिर्फ समझना होगा कि क्या होती है ये संख्याएं, और उसी में से क्वेश्चन पूछता है बना करके। तो चलिए, अभाज्य संख्या जो हमने बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 सम विषम से मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, सम विषम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसका भी जिक्र आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्याएं की बात हो रही है, जो संख्या स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या है। मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा सा कॉपी पेन लिख करके और लिख लीजिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। तो ये अभाज्य संख्याएं जो हैं 2 हैं, फिर 3 हैं। अब ये मत कहिए क्रम से लिख रहे हैं, ये नहीं, क्रम से भी नहीं होगा। अभी हम बताएंगे, जब एग्जाम्पल यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है। 2 है, 3 है, 4 नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 4 जो है 2 से कट जाएगा। हमने बोला कि वो स्वयं अपने से कटे या 1 से कटे, ये समझ जाइए, दोनों कंडीशन हो सकता है। स्वयं अपने से कटे तो 3 जो है अपने से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा तो 3 होगा। 4 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, अन्य किसी से नहीं कटेगा। ये नहीं कि 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 5 भी अभाज्य संख्या होगा। फिर 6 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 7 होगा। अब समझ गए ना कि 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 जो है बाबू 2 से भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, कई अभाज्य हो, कई संख्याओं से कट जाएगा। तो ऐसी संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी जो कई संख्याओं से कट जाए। ये भी दिमाग में फिट कर लीजिए, वो अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकती जो कई संख्याओं से कट जाए। तो इस तरह से 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। चलिए, तो 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। 9 सम विषम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर पहले बता चुका हूं। तो 9 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाएगा, फिर 9 से भी कट जाएगा,
बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? 11 होगा। अब तो हमको लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा आपको। 9 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 13 से ही कटेगा। जितनी संख्याएं लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, वो ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी, किसी अन्य से नहीं कटेगी, वही तो प्राइम नंबर होगा, वही तो भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, भाज्य नहीं अभाज्य। ठीक ना, ध्यान देंगे। 13 होगा, फिर 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 भी कट जाएगा 3 से 5 से, तो कहां से हो गया अभाज्य? डिफिनेशन वही है अभाज्य का, जो स्वयं से कटे प्यारे बच्चों। किससे कटे? स्वयं से कटे, वही अभाज्य है। 13, फिर 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 17 जो स्वयं अपनी संख्या से ही कटेगी, 17 से ही कटेगी, इसलिए 17 होगा। 18 भी नहीं होगा, 19 होगा। तो इस तरह से 20, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप समझ गए। अब समझ गए, अब कोई बताने की आगे जरूरत नहीं है। 100 तक आप लोग लिख लेंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब तो अभाज्य संख्याएं समझ गए। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो बहुत आसान है। भाज्य संख्याओं को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको? भाई वही मिलेगा, भाज्य संख्या ही मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? भाज्य संख्या ही मिलेगा, लेकिन एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके प्यारे बच्चों, 1 को छोड़ करके। तो इस तरह से जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी, 2 नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 4 होगी, 5 भी नहीं होगी, 6 हो जाएगी। फिर यहाँ सम विषम की बात नहीं प्यारे बच्चों, ये जान जाइए, ये मत जानिए कि हम सम लिख रहे हैं, इवन लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ भाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी को प्राइम नंबर की बात हो रही है। 4, 6, फिर से क्या होगा? 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, डॉट डॉट डॉट। अब तो समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ सम विषम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विषम भी तो आया है, 15 है, 9 है। तो इस तरह से सम विषम की बात नहीं हो रही है। 1 को छोड़ करके और जितनी नेचुरल नंबर में है अभाज्य संख्याओं को निकाल देंगे, तो जो बचेगा प्यारे बच्चों वो भाज्य संख्या होगी या को प्राइम नंबर होगा। बोलिए, उम्मीद है कि हमारे बताए हुए बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, इतना अभी हमने बताया, इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं और कुछ नंबरों के साथ। उसके बाद से हम अभ्यास को शुरू करेंगे, पहले अभ्यास को, प्रश्नावली 1.1 को। पहले ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो पिछले क्लास में पढ़े हैं उसी को आज रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद जब बता लेंगे तो वो चैप्टर बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। तो जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यार बच्चों, अब हम लोग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर पर पहुंचते हैं। और ये आपके लिए यानी क्लास 9th के लिए सिलेबस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ना है प्यारे बच्चों, ये पढ़ना है। हालांकि पीछे वाला बताएं वो भी पढ़ना है, वो भी सिलेबस में है कहीं ना कहीं से। जब प्रश्नावली बताएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा प्यारे बच्चों, घबराइए मत। अब परिमेय संख्याओं को जानिए, परिभाषा नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है, या अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होती है। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम संकेत के रूप में लिखेंगे और खासकर एग्जाम्पल पेश करेंगे, यहाँ बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, यानी P/Q के रूप में जिस संख्या को भी हम लिखें वो सब परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसे हम, ऐसी संख्या जिसे, थोड़ा सा साफ यहां लिख दे प्यारे बच्चों, फिर से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी
ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, परंतु q इजकल टू नॉट जीरो, यानी q यानी हर का जो मान होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए 2/3 ये परिमेय संख्या है, p बटा क्यू के रूप में है कि नहीं। ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, परंतु q इजकल टू नॉट जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। -6/7, माइनस में भी हो सकता है, ये नहीं कि प्लस में ही होगा केवल, लेकिन p बटा क्यू के रूप में ही रहेगा। 10/9, 8/7, ठीक ना, -1/2, ये इस रूप में जितने भी होगी वो सब परिमेय संख्या होगी। और आप जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों कि जीरो भी परिमेय संख्या है। जीरो जीरो यानी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब ये मत कहिएगा कि सर ये जीरो कैसे परिमेय संख्या होगी। अरे भाई ये ऊपर अंश में तो जीरो हो सकता है, क्यों, यानी हर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है परिभाषा परिमेय संख्या का। यानी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में तो लिख सके, परंतु q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी q यानी हर का मान जीरो नहीं होता है, यानी ऊपर जीरो है लेकिन नीचे 1 है, इसलिए जीरो भी परिमेय संख्या है। इस चीज को याद रखेंगे, ये नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, स्टार बना दे रहे हैं, ठीक ना। इसे याद रखेंगे कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। आदि कर लीजिए, यहाँ पे ETC कर लीजिए। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं कि परिमेय संख्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है। क्योंकि ये पढ़ना है बाबू, ये पढ़ना है मुन्ना, ये पढ़ना है, इसलिए इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि सर डाउट है, सस्पिशन है, फिर हम क्या करेंगे उसको क्लियर कर देंगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं रेशनल नंबर बताइए, उम्मीद है कि हो गया होगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक इसका उल्टा, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब यहां देखिए लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, इसमें भी है, परंतु q इजकल टू नॉट जीरो। अब यहां देखिए अपरिमेय संख्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, परंतु q इजकल टू नॉट जीरो, यानी q के मान भी यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर नहीं होना चाहिए तो इसका मान क्या होगा, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। एग्जाम्पल में यह है कि ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय संख्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं करणी के रूप में होती है। क्या होती है, करणी के रूप में होती है। ये कान खोल के सुन लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, करणी में होती है, करणी के रूप में होती है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ √2 1 को छोड़ करके, √3, √4, क्या 4 होगा, नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा, क्योंकि इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसलिए करणी में 4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ लिख करके क्लियर कर दिए, ठीक ना। तो ये करणी में 4 करणी में 4 जो होगा, यानी √4 जो है परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। करणी में 5, करणी में 7, करणी में 8,
करनी में 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है बाहर निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पढ़े हैं आप लोग। करनी में 10, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पाई। पाई जो है प्यारे बच्चों वो है अपरिमेय संख्या। पाई को थोड़ा सही से हम बना दे। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ये पाई याद रखेंगे। और इस तरह से ये ETC है, यानी याद रखेंगे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, अगर इस क्रम में भी कोई है, इस क्रम में भी कोई है तो भी अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिए 0.1011 10011, ठीक ना, डाट 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 अगर ऐसा है तो भी अपरिमेय में आएगा। सारा चीज हम क्लियर करेंगे जब आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली बताएंगे फिर बच्चों, तो सारा चीज क्लियर होगा। मतलब इस टाइप की जो भी संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ गए होंगे, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर समझ गए होंगे। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। सारे सस्पिशन, सारा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होगा प्यारे बच्चों। हमारे जो ये चैनल है एक लक्ष्य एग्जाम, छोटी से छोटी डाउट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ तक कि जो बच्चे एकदम एकदम मतलब पढ़ने में बिल्कुल बोका है, कह दिया जाए कि कुछ नहीं जानते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। मेरे चैनल से जुड़िए, और अगर भी कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर ये दोनों काम करता है, इस पर संपर्क कीजिए। 99 36 68 14 और 37। और मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, कोई शुल्क नहीं, कोई फी नहीं, कोई, समझ जाइए, कोई लुभावना चीज नहीं मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस चलेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, जीवन भर फ्री चलाऊंगा मैं। जब तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में सांस रहेगा और दम रहेगा पढ़ाने में, मैं फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं प्यारे बच्चों। तो अगर कोई भी अगर डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क कीजिए। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, जहां तक संभव है मैं बताऊंगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम को समझेंगे। बहुत बच्चे हंस रहे होंगे कि क्या सर ये क्या पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल हंसिए, बिल्कुल हंसिए। मैंने कहा ना कि मेरा बनाया हुआ वीडियो जो है ऐसा वीडियो होगा प्यारे बच्चों कि जो कमजोर बच्चे होंगे, एकदम कमजोर पुआ, एकदम पुअर जिसको बोलते हैं, वो भी समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखेंगे तो सारा चीज हम क्लियर करेंगे। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, जो क्लास 4th और 5th में पढ़ते हैं उसको हम लेके आए हुए हैं, ताकि ये वीडियो अगर देखे कोई भी बच्चा तो जितना डाउट हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए प्यारे बच्चों। इस तरह से वीडियो में बना रहा हूं, और कोई भी बच्चा इस वीडियो को अगर देखेगा तो जितना भी उसको डाउट होगा, भ्रम होगा आज तक, वो सारा चीज इस वीडियो से दूर हो जाएगा। तो चलिए आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, वो क्या होता है। तो एक ट्रिक से हम बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो असेंडिंग होता है, आरोही क्रम होता है, इसको लिख सकते हैं कि वो छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना, छोटे से बड़े नंबर की ओर जाना। यहां ध्यान देंगे, छोटे से बड़े अंक की ओर जाना, अंक की ओर जाना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल दे तो छोटी संख्या हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये मत समझिएगा कि हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, नहीं, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन कोई भी संख्या हो, लेकिन आरोही क्रम तभी कहलाएगा जब छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो वो होगा असेंडिंग ऑर्डर। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं इसमें कि बताएं अब। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अवरोही क्रम,
जिसको डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं अंग्रेजी में। कुछ लड़के हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो चूंकि दिक्कत हो रहा होगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग, इसीलिए उन बच्चों को भी हम बताना चाह रहे हैं कि असेंडिंग मतलब आरोही और डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही। अब देखिए, अवरोही का मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ जाना, तो यहां लिख सकते हैं बड़े से छोटे अंक की ओर जाना, ये होता है डिसेंडिंग प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल के रूप में यहां बता दें हम, दिख रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर कर लें, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे हो गया लेकिन दिख रहा है। और वही क्रम का मतलब होता है क्या, बड़े से छोटे अंक की ओर, यानी बड़ा पहले और छोटा बाद में। यानी हम कह सकते हैं ऐसे, मान लीजिए यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो होगा वो डिसेंडिंग आर्डर होगा या अवरोही क्रम होगा। तो बोलिए बिल्कुल आसान है कि नहीं? लेकिन फिर भी हम रिवीजन करा रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा समझने से वंचित न रहे। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं मुन्नो? जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब प्यारे बच्चों हम लोग समझ जाते हैं सम संख्या और विषम संख्या, यानी इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ये भी पढ़े होंगे आप लोग, जानते हैं, हमको मालूम है कि कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं उन सभी बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे कि जो कमजोर हैं और जो अच्छे हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो सम संख्या है जिसको इवन नंबर बोलते हैं प्यारे बच्चों, वो संख्या सम संख्या होती है जो 2 से कट जाए, बस सीधी सी बात है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, तो यहां लिख सकते हैं ऐसी संख्या, परिभाषा नहीं पूछता है प्यारे बच्चों, बस जानकारी के लिए हम लिख दे रहे हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसी को बोलते हैं सम संख्या। और एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्या 2 से कट जाएगी प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। तो इस तरह से सम संख्या आप लोग बिल्कुल समझ ही रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या आ जाइए। विषम संख्या का मतलब ये ऐसी संख्या होगी जो 2 से न कटे, तो यहां लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से पूरी न कटे, पूरी विभाजित न हो। जब पूरी विभाजित न हो तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर या विषम संख्या, और वो होगी जैसे मान लीजिए 1 भी विषम संख्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ये सब जो है विषम संख्याएं होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये संख्या पद्धति समझने से पहले हमने पहले बेस चीज, छोटी छोटी चीजें बताया जो बहुत ही किसी भी एग्जाम में, चाहे बड़ा से बड़ा छोटा छोटा किसी भी एग्जाम में, ये बहुत ही आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ही उपयोगी साबित होगी। भले ये वीडियो देखने में आप लोगों को अच्छा ना लगे, सोचेंगे कि क्या ये वीडियो बना दी है छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत ही काम की चीजें हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसको आप रिवीजन कर लेंगे और फिर जो है अब प्रश्नावली पे हम पहुंचते हैं, यानी क्लास 9th का मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी वास्तविक संख्या प्यारे बच्चों, उसको हम आगे बढ़ते हैं लेकर के।
फिलहाल इसको लिख लीजिए, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग शुरू कर लेते हैं। अभी तक तो हमारा बेस चल रहा था, कुछ एक्स्ट्रा चीजें चल रहा था प्यारे बच्चों। अब जो है हम लोग का बेस जो है खत्म हो गया, बेस आप लोग समझ लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ का संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है और प्रश्नावली नंबर 1.1। चलिए, आवाज हमारा क्लियर आ रहा है ना प्यारे बच्चों? आवाज में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों। आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है ना आवाज? चलिए सही है। तो संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। पहला सवाल, आप लोग बुक निकाल लीजिए। देखिए ये देखिए, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एनसीईआरटी की बुक से मैं पढ़ाऊंगा। जो सरकारी एनसीईआरटी की बुक है, सारा बुक जो है एनसीईआरटी है, चाहे किसी भी राइटर के लीजिए, लेकिन ये जो बुक है प्यारे बच्चों सरकारी एनसीईआरटी है। और इसमें जो है आप लोग पहला अध्याय देखेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिखा दें हम, पाठ्य पुस्तक एकदम नई है, 2024-25 के लॉन्च हुआ है, एकदम जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ देख रहे हैं संख्या पद्धति, देखिए और पास हम ला दिए हैं। देखिए थोड़ा सा संख्या पद्धति, भूमिका, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, सारांश, सारा चीज पढ़ेंगे और सारा चीज अभी हम बताए भी हैं। तो इस तरह से अब ये पन्ना को हम पलटेंगे। ये संख्या पद्धति पहला चैप्टर है। संख्या पद्धति में हम सारा चीज बताएंगे यहाँ पे, और बताने के बाद ये सारा चीज बता दिए हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक, ये सारा चीज हम बता दिए हैं प्यारे बच्चे, इसीलिए हम बताए थे। ये सारा चीज क्लियर कर दिए हैं। और ये बताते हुए हम अब प्रश्नावली पे पहुंचे, प्रश्नावली 1.1। और पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? याद कीजिए जब परिमेय संख्या हम पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे, तो हम क्या बताए थे कि हाँ शून्य भी एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है, और q इक्वल टू नॉट 0। तो हम जानते हैं कि 0 जो है परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो इसका बस सीधा सा आंसर होगा, बस लिख लेंगे एक लाइन में, हो जाएगा। आप लोग इसको बखूबी समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे कि हाँ शून्य, शून्य यानी 0 की बात हो रही है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ये यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया, उत्तर हो गया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। अब कह रहे क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात 0 इक्वल टू 0/1। क्या 0 को 0/1 नहीं लिख दिए तो ये क्या हो गया? p/q के बराबर हो गया कि नहीं? और q इक्वल टू नॉट 0 भी है। बोलिए सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों? बताइए, एकदम एकदम क्लियर करके हम बताइए कि होगा कि नहीं। कोई डाउट है इसमें? थोड़ा भी पॉइंट डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, पॉइंट डाउट भी नहीं रहेगा यहाँ पे, जैसे हम बता रहे हैं। एकदम सारा एक एक आंसर हम दिए यहाँ पे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे यानी शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात 0 इक्वल टू 0/1 यानी p/q। और q देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो q1 है क्या 0 है? नहीं है, यानी 1 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का ये हल है, यानी सोल्यूशन है। चलिए लिख लीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, अपने किताब का ही किताब का क्वेश्चन मिलाते रहेंगे, ये नहीं कि मैं दूसरे क्वेश्चन यहाँ डाल रहा हूँ, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाल क्रम से आप किताब लेकर बैठिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए, तब पता चलेगा आपको। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी के साथ बताएंगे प्यारे बच्चों, एकदम लगेगा कि हलवा है, एकदम लगेगा आप लोगों की बैठ कर मैं हलवा खा रहा हूँ गप गप। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में हम देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे। चलिए 3 और यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों 3 और 4, तो यहां देखिए क्या करते हैं, 6 कह रहा है ना, तो अब यहां क्या करेंगे, इसको 6 कह रहा है तो यहां 6 और +1 कर देंगे, ये रूल है, ध्यान देंगे। अगर जितना पूछेगा उतना में +1 करके और तब क्या करना है हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान, एकदम आसान और एकदम ट्रिक, छोटे एकदम शॉर्टकट में लग जाएगा। तो यहाँ कह रहा है 6 परिमेय संख्या, तो 6, ये 6 है तो यहाँ 6 और +1 अपने मन से जोड़ेंगे तो बराबर 7। अब देखिए 3 व 4, तो 3 व 4, तो अब क्या करेंगे, 3 के नीचे 1 है। अब ये 7 जो है, 7 का गुणा जो है प्यारे बच्चों अंश में भी करेंगे और हर में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाह, ये 4 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अब इसमें भी अंश और हर में उतना ही से गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, 7 से और 7 से। तो ये क्या हो गया है, अब यहां मिल गया 21। ध्यान देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा साफ कर दें यहाँ पे, ये हो गया 7 3 21 और बटा 7, यानी 21/7 व 7 चौको 28 बटा 7। क्योंकि यहाँ पढ़ने से ये पता चल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है और 3 के बाद 4 आता ही है, तो बीच में कहाँ से संख्या आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी संख्या है प्यारे बच्चों। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, कान खोल के सुन लीजिए, कि अपरिमेय संख्या माने परिमेय संख्या जो है अनंत होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है जो बता रहे हैं। अब देखिए तो 21/7 व 28/7। अब यहाँ जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ कर दे रहे हैं सॉल्व, यहाँ दिखाई नहीं देगा इसलिए साइड में कर दे रहे हैं। अब देखिए अब 27 व 28 के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे 21/7 व 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या। क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो इसको तो छोड़ देंगे ना, इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा 27 के बाद, ये 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28 तो आ ही गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, यहाँ 21/7 और 28/7, तो क्या इसके बीच में आया कि नहीं, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के पहले ही है। तो प्यारे बच्चों यही आंसर होगा, ये बनाने का आसान और एकदम ट्रिकी विधि है। फिर से एक बार सुन लीजिए कैसे मैंने बताया। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, क्या जितना कहेगा, 6 कहेगा, 7 कहेगा, 8 कहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस हमको करना क्या है, जितना कहेगा 6 परिमेय संख्या है उसमें क्या करेंगे 6, अगर 6 कह रहे हैं तो 6 और +1 अपने मन से जोड़ देंगे। अगर 8 रहता है यहाँ में ना तो 8 + 1 करते हैं 9 हो जाता है। इसी तरह यहाँ 6 है तो 6 + 1 = 7, ये 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया ना, अब 3 और 4 के बीच जो होगा वो क्या होगा, ये हो गया 3
और 4 के बीच हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं और गुणा, अब जो आया हुआ है ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 7 पे, यहाँ भी 7 से गुणा कर दिए तो 3 से 21/7 और 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच 6 पर में संख्या लिख दिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि बच्चे अक्सर आंसर मिलाते हैं, आंसर शीट में उत्तरमाला में देखते हैं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बिल्कुल वही है और कोई दूसरा नहीं है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पे हमने बता दिया कि कैसे यहाँ पे हुआ। देखिए दिया हुआ है 6 पर में संख्या 27, 22/27, 23/27, 24/25/27, 26/27, ये सारा चीज दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही आंसर होगा जो करेक्ट है। तो जल्दी लिख लीजिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया ना 3 और 4 के बीच, सेम उसी तरह करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहां लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब देखिए कितना है, 5। ये प्यारे बच्चों कितना यहाँ पे है, 5, यहाँ पर 5 है। तो अब उसी तरह करेंगे, 5 और +1 = 6 हो गया। 5 + 1 = 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 6 और बटा 5 × 6 और 4/5 है तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। अब यहाँ क्या हो गया, 6×3 = 18 और ये हो गया 30 और क्या हो गया, 6×4 = 24 और ये हो जाएगा 30। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ साइड में हम कर दे रहे हैं, अब हमको इसके बीच में 5 ज्ञात करना है। तो चलिए, तो 18/30 व 24/30 के बीच 5, 6 नहीं है 5 है प्यारे बच्चों, 6 नहीं है 5 है, के बीच 5 परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, 18/30 यानी 18 को छोड़ देंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो 1 2 3 4 5। तो बताइए हुआ कि नहीं, ये आंसर हुआ कि नहीं, बताइए। अब ये समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल हूबहू एकदम दूसरे जैसे हमने किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमने अलग किया। लेकिन बच्चे, हम जानते हैं आप लोग के दिमाग में क्या हो गया, आंसर मिलाते हैं, जरूर आंसर मिलाते हैं। आंसर में ये नहीं दिया है, अब दिखा रहे हैं आप लोग को, घबराइए मत, सारा हम लेकर के बैठे हुए हैं प्रूफ। अब आंसर को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए यहां देखिए, घबराइए नहीं, सारा चीज हम क्लियर करेंगे। अब देखिए, तीसरा का आंसर दिया हुआ है 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 और हमारा क्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आप कहेंगे ये तो लग रहा है मास्टर वो पगला गया है, ये आंसर में कुछ और दिया है, ये आंसर में कुछ और निकाल दिया। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, नहीं,
सारा भ्रम और डाउट दूर करेंगे। अभी आंसर भी हम इतना ही लाएंगे, घबराइए मत, लाएंगे आंसर दिखा के हम ही जाएंगे, बता दे रहे हैं। लेकिन अभी हमने बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, मतलब इसके और इसके बीच में सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो उनमें से ये संख्या अलग है, हमारी संख्या अलग है, क्योंकि अनंत होगी ना। लेकिन घबराइए मत, ये भी आंसर जो है सही है, और जो दिया हुआ है ये भी सही है। और ये कैसे आया इसको भी मैं बता रहा हूँ, इसको भी मैं बता रहा हूँ, समझिए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि 9th वाले बच्चों को मैं जानता हूँ। 9th वाले बच्चे तुरंत आंसर पर टेकअप करते हैं कि आंसर ही नहीं आया, भाई इसमें गलत बता रहे हैं, आंसर नहीं आया। लेकिन इसकी चक्कर मत पड़िए, मैं बताऊंगा, आंसर लाऊंगा आप लोग के सामने, इसको नोट कर लीजिए। उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे आया है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, इसको लिख लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे विधि से बता रहा हूं, और दूसरे विधि से बताऊंगा तो जितना उत्तरमाला में दिया है, आंसर शीट में दिया है, हूबहू वही आंसर आएगा। चलिए यहां ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन वही है, द्वितीय विधि यहां लिख भी दिया है। 3/5, यहां देखिए 3/5 और 4/5। अच्छा ये बताइए, 3/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 इजकल टू 3 × 10 और 5 × 10, यानी हमने अंश और हर दोनों में 10 से गुणा किया, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। और इसको भी हम लिख सकते हैं, 4/5 को भी हम लिख सकते हैं कि 4/5 इजकल टू, यहाँ देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, 4/5 इजकल टू 4/5, ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। अब बचा कितना, क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 30/50, वो यहाँ हो जाएगा 40/50। अब देखिए सेम वही चीजें यहाँ अब कर रहे हम जा रहे हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि 30/50 व 40/50 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। अब 30/50 को छोड़िए तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, कितना लिखना है, 5 लिखना है। यहाँ 5 लिख दीजिए तो क्लियर हुआ, हो जाए 1 2 3 4 5, 5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख देंगे, के बीच 5 परिमेय संख्या। तो हुआ कि नहीं, अब बताइए आप लोगों का आंसर शीट क्या कहता है, उत्तरमाला क्या कहता है। बहुत उत्तरमाला के चक्कर में पड़े हैं आप लोग, उसी चक्कर में हम आपको चक्कर लगवा रहे हैं। चलिए देख लीजिए अब यहाँ आया कि नहीं, वही चीज आया कि नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, क्या आया कि नहीं। तो ऐसे कीजिए, और चाहे फर्स्ट विधि बताए हैं वैसे कीजिए, दोनों सेम है प्यारे बच्चों, कोई अंतर नहीं, कोई टीचर गलत नहीं कर पाएगा, दोनों सही है, दोनों विधि सही है। तो जल्दी इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन एक बच रहा है, सत्य असत्य की पहचान करना है प्यारे बच्चों। पूरा एनसीईआरटी बुक लेकर हम चले हुए हैं आप लोगों के सामने, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिखिए, फिर चौथा बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन इसमें 1 2 3 करके है। तो चौथा का पहला देखिए, चौथा कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
फर्स्ट पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? तो सिर्फ हमको यहाँ सत्य असत्य लिख देने से काम नहीं चलने वाला है, हमको कारण भी बताना है, रीजन भी देना है कि ऐसा है तो क्यों है। तो चलिए पूरा इसका हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। समझ रहे हैं ना पोस्टमार्टम मतलब, इसको पूरा विस्तार से समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। कहने का मतलब यह है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। चलिए लिखिए, जो प्राकृतिक संख्या बोलिए या प्राकृतिक संख्या बोलिए एक ही है, और इसीलिए हमने बताया था प्राकृतिक संख्या शुरू में ही, शुरू में यही स्टार्ट किया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिन लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के जितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को भी लिखिए आप, इसीलिए प्यारे बच्चों हम ये सारा चीज बताए थे। आप चैप्टर शुरू करने से पहले ही हम सारा चीज क्लियर कर दिए हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बताएंगे। अरे वही होल नंबर, होल जिसको डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, होल नंबर की बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है, बस जीरो को बढ़ा देना है। तो पूर्ण संख्या होल नंबर जीरो से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। ये बताइए अब यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर गिन लीजिए जितना है, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 6 7 8 तक। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? बोलिए, है कि नहीं? पूर्ण संख्या में सारा चीज वही है जो प्राकृतिक संख्या में भी है, भले ही जीरो एक्स्ट्रा है वाला की बात है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या होती है कि नहीं बताइए? प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या है कि नहीं? यानी 1 2 3 वही है, 1 2 3 आई है, यानी इसका मतलब यही रीजन है, और इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल ये बिल्कुल कथन जो है प्यारे बच्चों ये सत्य है। अब ये मत कहना कि गुरुजी कैसे समझा दिए, हमने ये कहा कि
हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चौथा का तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए परिमेय संख्या को लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। सारा चीज हमने बता दिया है, इसीलिए प्यारे बच्चों की कोई डाउट नहीं होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, जानते हैं? 1/3, 5/4, 7/12, यहाँ तक कि 0 भी होती है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, बटा में करके माइनस में कर दो, -1/2, -4/7, ये सब डॉट 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 परिमेय संख्या होती है, बताए हैं। जो P/Q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ये परिमेय संख्या हो गई। अब कह रहा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को देख लीजिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हमने बताया था क्या, होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है, अब देखिए, अब तक कीजिए, यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं ना, ये तो है, ये बटा में तो लिख सकते हैं 1 1 1/1, 5/1, 6/1, यहाँ तक तो है, लेकिन माइनस वाली जो है वो संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो कथन दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये एकदम असत्य है प्यारे बच्चों, बिल्कुल असत्य है, सत्य नहीं है, ये असत्य है, असत्य है। समझे कि नहीं बताइए? तो इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आप लोग बिल्कुल समझे होंगे, समझ में आया होगा। और इस तरह से एनसीईआरटी सरकारी बुक प्रश्नावली 1.1 का ये जो क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा देख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हो गया। और कोई भी अगर दिक्कत हो गया प्यारे बच्चों इसके बाद भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ये दिक्कत है, ये डाउट है। हम प्रयास करेंगे कि फिर से वीडियो को दोबारा बना करके आप लोग को समझाएं। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर 2-3 बार देख लेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। और पूरा बेस से लेकर हम चले हैं। जो बच्चे 8 से 9 में जा रहे हैं उसके लिए तो ये रामबाण है प्यारे बच्चों, ये रामबाण है, समझ लेंगे ना तो पूरा बेस से लेकर के और प्रश्नावली 1.1 हम कंप्लीट कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों 1.2 लेकर हम आए हैं। और इस तरह से हमारा वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। और इस तरह से हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू, ओके।